दो काम हनुमान जी महाराज ऐसे करते हैं जिनके संबंध में ना तो सुग्रीव जी ने निर्देश दिया था और ना ही श्री राघवेंद्र सरकार ने। कौन कौन से भाई? बोले पहला काम तो ये करते हैं कि जब हनुमान जी महाराज अंत में माता जानकी की खोज के क्रम में सबसे अंत में श्री राघव के पास जाते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उनको अपनी मुद्रिका कर कमल से उतार करके देते हैं और सर पे हाथ फिरा करके कहते हैं, बहु प्रकार सीते समझायो, कही बल बिरह बेग तुबायो। हे हनुमान, हे पुत्र, श्री जानकी जी से मेरे बल और विरह का ठीक से समझा करके जल्दी से उनकी सुधि लेकर उनका संदेशा लेकर वापस चले आना। और जो इतना सुना हनुमान जी महाराज तो तुरंत मुद्रिका जो हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुई थी श्री राघवेंद्र सरकार से मुख में प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। भगवान श्री राघव ने भी पूछ दिया, क्यों हनुमान मुद्रिका मुख में क्यों डाल ली भाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु उसके दो कारण हैं। क्या? बोले एक तो राम नाम की शोभा मुख में ही है, जिह्वा को तो तभी आनंद मिलता है। अपने यहाँ एक भजन कहते हैं ना लोग, जर जाए जिह्वा पापने श्री राम के बिना। ये मुख क्यों मिला है भाई? राम नाम करने के लिए। राम नाम की तो महिमा ही क्या कहना, भाई कुभाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस जसहूँ। भगवान नाम का तो ये मुख ही है जो इसीलिए बनाया गया है, भगवान नाम के लिए। भोजन आदि और जो हम वार्ता करते हैं ये तो हमारा काम काज है, ये भी आवश्यक है, किंतु प्रमुख कार्य इस जिह्वा का है राम नाम का रटन लगाना। तो हनुमान जी महाराज मुख में रख ले। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि एक कारण तो ये हो गया, दूसरा बोले महाराज आपने जो मुझे कार्य सौंपा है वो मेरे बस का नहीं है। अच्छा, क्या कार्य है जो तुम नहीं कर पाओगे हनुमान? मानो भगवान का संकेत हो, तुम तो एकादश रुद्र हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, विश्वास के घनीभूत स्वरूप हो, फिर ऐसा कौन सा काम जगत में मैंने सौंप दिया? अरे मैंने तो इतना ही कहा है, कहीं बल बिरह बेग तुम्हें आयो। मेरे बल और बिरह का वहाँ पर जा कर के जानकी जी को संदेशा देना है, उन्हें सांत्वना देना है और उनका संदेशा लेकर के मेरे पास वापस। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज यही तो सबसे कठिन काम है। क्या? बोले आपके बल और विरह को कौन जाने? ईश्वर के बल को कौन जान सकता है भाई जगत में? इस ब्रह्मांड में जिसके संबंध में शास्त्र भी कहते हो, क्या? भृगुट बिलोक जास लय होई, जिसके एक बार पलक के झपकने की क्रिया शुरू कर देने से मात्र यह सारी सृष्टि लय हो जाए, समाप्त हो जाए, पुनः बन जाए, उसके बल को कौन वर्णन कर सकता है? और साथ में विरह भी सुनाना है। तो प्रभु हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैंने सोचा ये मुद्रिका आप दोनों के संग में रही है, माता जानकी के भी और आपके संग में भी, और तब से भी संग में हैं आप जब से माता जानकी को खोज रहे हैं, जब से आप विरही बने हैं, विरह में आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो, मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, मेरे जिह्वा में तो वो तत्व तो नहीं है, किंतु ये मुद्रिका अगर मेरे मुंह में पड़ी रह गई तो आपके बल और विरह को इसी की शक्ति से मैं माता जी के सामने वर्णन कर सकूँगा। भगवान राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए। तो हनुमान, एक तो ये हो गया, और दूसरा कारण क्या था? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज ये दोनों कारण हो गए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। एक तो राम नाम का जिह्वा की शोभा ही तब है जब राम नाम उसमें रहे, और दूसरा आपके बल विरह का ये वर्णन करेंगी। एक काम हनुमान जी महाराज ये मुद्रिका मुख में डालने की बिना आज्ञा के, बिना किसी निर्देश के करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? इसी मुद्रिका से जुड़ी हुई वो घटना है। क्या? आप सामान्यतः संसार में देखें मेरे भाई बहन, तो आपको मान लीजिए कोई आपको कोई उपहार दे कि ले जा करके हमारे स्वजन को, परिजन को हमारे घर पे दे देना भाई, तो आप क्या करेंगे?
ले जाकर उस उपहार को उसके द्वार पर फेंक देंगे या क्या करेंगे? आप स्वयं ना भी पहुंच पाएँ तो किसी और व्यक्ति को देंगे कि भैया ले जा कर के फला व्यक्ति के घर में उनको सौंप देना, हाथ में दिया जाता है उपहार। किंतु हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? दीन मुद्रिका डारित, माता जानकी को मुद्रिका दिए नहीं, दीन मुद्रिका फेंक दिए। डारी माने ऊपर से परलव मह रहा लुकाई, वृक्ष के आड़ में पत्तों के छिपे हुए थे, वहीं से फेंक देते हैं। किसी ने पूछ दिया क्यों फेंक दिए हनुमान जी महाराज? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं जब भक्ति की देवी इस नाम का सहारा छोड़ दे। किस नाम का? राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में प्रभु जी का अति सुंदर राम अंकित था। और उस समय जानकी जी क्या कह रही थी? हे अशोक, तुम अपने नाम सत्य नाम करो हर मम शोका। राम राम, ये जानकी जी महारानी हम लोगों के लिए कह रही हैं। ये दृश्य हमें आपको अपने जीवन में सूत्र देता है मेरे भाई बहन। क्या? कि हम भी, ये जीव आत्मा भी कभी कभी, क्या प्रायः बहुधा समाज में ऐसे देखने को मिलेगा कि हम लोग कई सहारे ढूंढने लग जाते हैं। ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना पूर्ति होने में विलम्ब होते देख करके दूसरे सहारों की ओर बढ़ जाते हैं, नाम का सहारा छोड़ने लगते हैं। और अगर भक्ति की देवी ही नाम का सहारा छोड़ने लगे फिर तो इस मुद्रिका का, इस राम नाम का क्या महत्व रह गया? हनुमान जी महाराज ने उस मुद्रिका को फेंका, किंतु उसकी महिमा कैसी? हनुमान जी महाराज बाद में तो इतना आनंदित हो गए। मुद्रिका जैसे ही वहाँ से छूटी, माता जी तुरंत खड़ी हुई और हाथ में मुद्रिका को प्राप्त कर ली। इसका भी संकेत यही है भाई, राम नाम आपसे अगर छूट भी जाए तो ध्यान रखना आपकी भक्ति से, आपके हृदय से ना छूटने पावे। आपके हाथ से छूट जाए, आपके मुंह से छूट जाए, मत जप पाओ कभी तो हृदय से न छूटने, क्योंकि भक्ति का निवास हृदय में होता है मेरे भाई बहन। मन में न छूटने पावे, मन में होता है। और माता जानकी खड़ी होकर के मुद्रिका को जैसे ही प्राप्त की, हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए। हे प्रभु, आपका नाम सार्थक हो गया। तो किसी ने पूछ दिया अभी मुद्रिका जमीन पे गिर जाती तो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं, पहली बात तो गिरती ही ना, और अगर गिर जाती तो अब मेरा क्या जाता? बोले क्यों? बोले मैं थोड़ी नहीं गिरता, मुद्रिका थोड़ी नहीं गिरती। फिर बोले भगवान का नाम गिरता। और जहाँ पर भक्ति की देवी स्वयं बैठी हुई हो वहाँ पर भगवान का सुंदर नाम गिर ही नहीं सकता, भगवान का नाम गिरने ही नहीं पाया जा सकता। इसलिए माता जानकी खड़ी होकर के मुद्रिका को ग्रहण करते हैं। तो ये दो कार्य हनुमान जी महाराज बिना निर्देश, बिना आज्ञा के करते हैं। और इसीलिए मुद्रिका वो माता जानकी जी को देते नहीं, बल्कि ऊपर से फेंक देते हैं कि यदि जगत के लोग बहुधा इस दृश्य को देखें, इस कथा के मर्म को समझें मेरे भाई बहन, कि भक्ति की देवी को भी सुखी करने की शक्ति अगर किसी में है तो किस में है? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहुँचानी। जैसे ही मुदरी पहुँचानी, माता जी हर्षित हो गए, हृदय हर्षित हो गई, सुख मिला। और बस उसके बाद दो चीज़ें आप जीवन में धारण कर लीजिए, आपका आनंद हो जाए, दुख भाग जाए। एक, राम नाम पहले धारण करो भाई। हनुमान जी महाराज ने पहले क्या किया क्रिया? पहले राम नाम ऊपर से गिराया, मुद्रिका गिराई और माता जी ने पहचानी। जब पहचान ली तब रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। नाम धारण करो, नाम धारण करके भगवान की लीला का श्रवण करो, कथा का श्रवण करो, और तब आनंद आपके जीवन में हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता न करो, बस नाम धारण करके प्रभु की लीला का श्रवण करना शुरू कर दो।